Good morning, friends. We want to study the functions of complex variable. In the last session, we have discussed what is the function of complex variable. In this class, we want to study that how function of complex numbers, a function of complex variable is different from ordinary functions of one variable. So we want to start functions of complex variable. Functions of कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स. और क्या होता है मित्रों इसमें, व्हाट हैपन फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हमने लास्ट टाइम देखा था. क्या देखा था? वी हैव सीन दैट एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई. फंक्शंस मीन्स क्या है? ये वाला फंक्शन देखिए, दे डोमेन एंड कोडोमेन बोथ आर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. इधर जेड इज द कॉम्प्लेक्स नंबर and the image of z is fz. It is also the complex number. It is denoted by in the sense u plus iv. In the previous class we have seen that the function of two variable uxy and vxy, these are nothing, these are the real valued function of two variable. These are the real valued function of two variable. Function of two variables. The same is for v. So now we want to discuss how can you find the limit of fz, how can you find the continuity, how can you check whether the fz is continuous or not, and how can you determine the differentiability of the function fz. मतलब हमको ये बताना है कि इसकी लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी कैसे डिसाइड करें, इसकी डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करें. In the real valued function, single variable function, it is very easy to decide the limit. Suppose this is a function y is equal to fx is any function. We want to find the limit x at x is equal to a. Then how can you find? If right hand limit is equal to left hand limit. यहां से आएंगे तो कौन सा लिमिट होगा बेटा? राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट. और यहां से आएंगे तो कौन सा लिमिट होगा बेटा? लेफ्ट हैंड लिमिट. और रियल लाइन में ये बोथ लिमिट आर इक्वल. लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. बोथ आर इक्वल, देन वी से दैट लिमिट एग्जिस्ट एंड द लिमिट इज नोन एज लाइक दिस. लिमिट x टेंड्स टू ए fx. एकदम हलवा काम था. कैसा काम था? सुनो ना, कैसा काम था भैया? हलवा था एकदम सिंपल. इट्स अ वेरी सिंपल टास्क. In this manner, we will find the limit of a function, a real valued function. Then we will decide the continuity of a real valued function. Then we will decide the differentiability of the real valued function. But अब कहानी ऐसी नहीं है, थोड़ी आगे भी है, बात थोड़ी आगे है. और ना in this case now we have a function तो real valued ही है, but the independent variables are two. Independent variables are two, therefore we will work in the plane. हम प्लेन की तरह काम करेंगे, प्लेन में जाएंगे, प्लेन की तरह नहीं, प्लेन में. सपोज दिस इज द पॉइंट ए बी और वी वांट टू फाइंड द लिमिट एफ एक्स वाई एट द पॉइंट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी. इस पॉइंट पर हमको फंक्शन की लिमिट चाहिए. वी वांट टू फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई एट पॉइंट ए बी. So now this concept cannot be applicable here. ये concept हम यहाँ apply नहीं कर सकते दोस्तों. क्यों नहीं कर सकते? Because we are unable to decide what is left and what is right. This is the case. How can we decide that this is left, this is right? It cannot be decided. So in this case, what is the method by which we can डिटरमाइन दिस सच टाइप ऑफ लिमिट्स. और अगर हम कोई लिमिट निकालना आ गया तब तो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एकदम हलवा हो जाएगा, सिंपल काम हो जाएगा. इट बिकम्स ए वेरी सिंपल एंड इजी टास्क. एकदम हलवा हो जाएगा. समझ रहे हैं ना बात को? कैसे डिसाइड करेंगे? बोले इस लिमिट को निकालने के दो तरीके बेटा. यहां लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कंसेप्ट काम नहीं करेगा. बहुत बढ़िया. बोले लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट जो काम नहीं करेगा तो क्या होगा बेटा?
व्हाट हैपन, दो तरीके से निकालेंगे। अगर हम किसी भी पाथ के अलोंग इस पॉइंट को एसेस करें, एसेस अप्रोचिंग दिस पॉइंट अलोंग एनी पाथ, पाथ मीन्स क्या, पाथ मीन्स कर्व, कर्व, कर्व मीन्स क्या, एन इक्वेशन इन एक्स वाई, इन इक्वेशन इन एक्स वाई। अगर हम एक्स वाई में कोई भी इक्वेशन, कोई भी पाथ के अलोंग, कोई भी कर्व के अलोंग अगर हम मूव करें और ए बी पर पहुंचे तो क्या मिलेगा, व्हाट हैपन, द लिमिट शुड बी सेम। इफ वी विल अप्रोच दिस पॉइंट बाय एनी पाथ, ऐसे 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 स्ट्रेट लाइन से, सर्किल से, पैराबोला से, इलिप्स से, कोई भी पाथ हो सकता है, एनी कर्व। तो कहने का मतलब क्या है, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, पहली बात है कि लिमिट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, मीन्स इफ वी विल अप्रोच दिस पॉइंट अलोंग एनी पाथ, वी विल अप्रोच दिस पॉइंट, we will approach along any path, if limit is same, limit is same, then we say that limit exists, then limit exists, लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो पहला टेक्निक तो ये हो गया कि पाथ टेक्निक, अगर लिमिट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, और जो उसकी कॉमन वैल्यू होगी, हर पाथ के अलोंग लिमिट सेम ही आ रही है, तो जो कॉमन वैल्यू होगी दैट इज द वैल्यू ऑफ द लिमिट। पहला टेक्निक क्या हो गया, लिमिट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, लिमिट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। अगर लिमिट हमारा पाथ पर डिपेंड ना करे, हर पाथ के अलोंग लिमिट सेम आ जाए, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है, और दैट इज द कॉमन वैल्यू ऑफ दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द लिमिट, वैल्यू ऑफ द लिमिट। आर यू गेटिंग नॉट? दूसरा टेक्निक क्या है कि हमको लिमिट प्रूव करना है, दिस इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन। देन सेकेंड वन इज एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक, एनालिटिकल टेक्निक, एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक, by which we will show that limit exists, by which we can show that limit of a function exists, limit of a function, two variable function fx y exists. So we will discuss both the cases, both ideas, both concept can be discussed here. Limit does not depend upon path. If limit depends upon path, then limit does not exist. यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा बेटा, व्हाट इज द कंक्लूजन, कंक्लूजन कैन बी विथड्रॉन लाइक दिस, ध्यान से समझना। इफ लिमिट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, बहुत बढ़िया, इफ लिमिट डिपेंड्स अपॉन पाथ, डिपेंड्स अपॉन पाथ, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तब हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हम ये बता दें कि दो अलग अलग पाथ ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिसके अलोंग लिमिट डिस्टिंक्ट है, मीन्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट पाथ्स अलोंग विच लिमिट इज डिस्टिंक्ट, इट मीन्स व्हाट द कंक्लूजन, इट मीन्स व्हाट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, ये एनालिसिस है बेटा, there exist at least two distinct paths, दोनों पाथ अलग अलग होना चाहिए ना, at least two distinct paths along which limit is distinct, limit is distinct। अगर तो अलग अलग पाथ हम बता पाए जिसके अलोंग लिमिट क्या हो जाए बेटा, डिस्टिंक्ट हो, तो हमारा काम हो जाएगा। आप लोग कह रहे होंगे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं, एकदम करेक्ट, यही अप्रोच है। यहां से
लिमिट पाथ पे डिपेंड नहीं करे, इसका मतलब क्या है, अगर लिमिट पाथ पे डिपेंड कर जाए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और लिमिट पाथ पे डिपेंड कब करेगी, मान लीजिए हमको कनॉट प्लेस जाना है, बाड़े जाना है, अब हम गए सिंदगी छावनी से या हम गए मुरार होते हुए, तो क्या होगा, अगर दोनों जगह अलग अलग जाने से अगर पेट्रोल का खर्चा अलग अलग आता है, हो सकता है बाड़े जाने के 4 रास्ते हों, हो सकता है 2 रास्ते ऐसे हों जिनमें सेम लिमिट आ रही है, बट एटलीस्ट टू paths are there along which limit is distinct. It means what? Limit does not exist. Let us take example. बिना एग्जाम्पल के कुछ समझ आएगा नहीं. Let us take example. Find the limit or check whether limit exists or not. Check. Limit x by tends to 0 एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमको चेक करना है, इस फंक्शन का लिमिट डिसाइड करना है कहां पे, 0 पर, ओरिजिन समझिए, व्हेन फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ 0 डिग्री, बिकॉज द numerator is also the homogeneous function of degree 2. What is homogeneous function? The sum of the powers of the variable in every term is same. हर टर्म में देखिए यहां पे पावर क्या है, x का 1 y का 1 दोनों का सम करिए, 2 पावर हो गया, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ 2 डिग्री, यहां पे बोलो 2 डिग्री, अगर दोनों सेम डिग्री का होमोजीनियस है तो रिजल्टेंट डिग्री इज 2 - 2 0, तो हम यहां पे स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, सिंपल पाथ क्या है, हमको ओरिजिन पे आना है बेटा, वी वांट टू अप्रोच ओरिजिन 0 0, अब आसान बहुत सारे तरीके हैं, आप ऐसे भी आ जाओ, आप ऐसे भी आ जाओ, आप ऐसे भी आ जाओ, ऐसे भी आ जाओ, बट इन दिस केस अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो हम ये वाला पाथ अप्रोच ले लेंगे, कौन सा वाला पाथ, ओरिजिन पाथ लेने का मतलब क्या है, ओरिजिन में हम कौन सा, ओरिजिन में आसान पाथ कौन सा है, बोले स्ट्रेट लाइन ले लो बेटा, 0 0 स्ट्रेट लाइन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, y = mx, इट इज द इक्वेशन, बोले m अगर चेंज करेंगे तो y = x, ये स्ट्रेट लाइन चेंज हो जाएगी, if we will change m then equation of the straight line change, but all the straight lines are passing through origin, तो हमको पहले चेक कर लेना चाहिए, अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो स्ट्रेट लाइन लेना अच्छा रहता है, ये कोई रूल नहीं है बट ये कन्वेंशन है, एक्सपीरियंस से आता है कि हम यहां ये ले सकते, ऐसा नहीं कि यही लेंगे, कोई भी पाथ ले लीजिए, आपको जो मन कर रहा है, आपके पास समय है 3 घंटा है तो आप करिए, हिट एंड ट्रायल मारिएगा, बट यहाँ ये अगर ये होमोजीनियस है देन वी कैन टेक द पाथ अलोंग लाइक दिस, y = mx, टेक द लिमिट, व्हाट इज द टेक द लिमिट, हम लोग बड़े चालाक हैं मैथमेटिक्स में, क्या हम 2 वेरिएबल की लिमिट को सॉल्व करना जानते ही नहीं है, बहुत बढ़िया, वी विल कन्वर्ट द लिमिट ऑफ 2 वेरिएबल इनटू सिंगल वेरिएबल, तो वी विल पुट y = mx इन दिस केस, if x tends to 0 then y tends to 0 और y tends to 0 then x, as y tends to 0 x will always tends to 0, बोलो ना यहां से, बोलो ना, m is what, y = 0 x = 0 0 0 point, m is the gradient of the straight line, so taking the limit put y = mx in this equation, what happen, देखते हैं बेटा, what happen, we will get x, y की जगह mx रख दीजिए, x² प्लस mx का होल स्क्वायर, नाउ लिमिट, अब y तो इसमें कहीं है ही नहीं, फिर y को क्या करें, कहां गया y, खोजो, बोले y जब 0 की ओर टेंस करेगा तो x भी किसकी ओर टेंस करेगा, बोलो बेटा 0 की ओर टेंस करेगा, तो लिमिट x टेंस टू 0,
हमने क्या कर लिया? हमने कुछ नहीं किया. वी विल कन्वर्टेड द लिमिट ऑफ द टू वेरिएबल इनटू द लिमिट ऑफ सिंगल वेरिएबल बिकॉज m इज कांस्टेंट. m इज कांस्टेंट. देन दिस लिमिट देखिए, x टेंड्स टू 0, x स्क्वायर m अपॉन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर m स्क्वायर. अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं और क्लास में ही बैठे, समझ पा रहे हैं ना, क्लास में बैठे हैं, x स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉमन ले लो. एक्स स्क्वायर जैसे ही कॉमन लिया 1 प्लस एम स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया लाला. तो ये लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई? अब इसमें एक्स कहीं है ही नहीं, एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर. ओ दिस इज द वैल्यू ऑफ द लिमिट. हमने पाथ क्या था हमारा? y इक्वल टू एम एक्स. अगर हम m चेंज करें, क्या चेंज करें बेटा? m अगर हम चेंज कर दें तो हमारी लिमिट चेंज हो रही है या नहीं हो रही? बोलो ना. अगर हम m चेंज कर दें, ये हमारा पाथ है बेटा, ये 0 0 है. अगर ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन हो जाएगी, 4m इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2x, 3x. x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, ये y इक्वल टू 2x लाइन हो जाएगी. और इन जनरल लाइन क्या होगी? y इक्वल टू mx हो जाएगी. अगर हम ये m चेंज करें तो लिमिट क्या हो रही है? लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इस पाथ के अलोंग कितनी लिमिट आ रही है बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लिमिट? बोलो ना बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लिमिट? द वैल्यू ऑफ द लिमिट इज m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल, इफ m इज इक्वल टू 1, ये वाली इस लाइन के अलोंग हम जा रहे हैं, इस लाइन के अलोंग हम ओरिजिन पे जा रहे हैं, इस रास्ते से जा रहे हैं. फॉर m इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ द लिमिट इज 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज 1/2. ओके. इफ वी विल अप्रोचिंग द ओरिजिन along the line y equal to x, then we have the limit 1/2, then we have limit 1/2. बहुत बढ़िया. अगर हम इस लाइन के अलोंग अप्रोच करें, m इज इक्वल टू 2 ले लें, देन वैल्यू ऑफ द लिमिट इज 2 अपॉन 1 प्लस 4, दैट इज 2/5. बहुत बढ़िया. क्या बताइए ना लाला, 1/2 इज इक्वल टू 2/5? नहीं ना, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/5. इट मीन्स व्हाट? कि अगर हम इस लाइन के अलोंग लिमिट ले रहे हैं y इक्वल टू एक्स के अलोंग, तो हमको लिमिट मिल रहा है 1/2. अगर हम इस लाइन के अलोंग लिमिट ले रहे हैं y इज इक्वल टू 2x के अलोंग, तो हमको लिमिट मिल रहा है 2/5. मतलब अगर हम रास्ते अलग कर देते हैं लाला, तो हमारी लिमिट भी बदल जाती है. इस लाइन के अलोंग कितना? 1/2. इस लाइन के अलोंग कितना? बोले 2/5. रास्ते अलग तो लिमिट बदल गई. ये तो अच्छी बात नहीं है. ईश्वर तो एक ही है. रास्ते अलग अलग हो तो क्या फर्क पड़ता है? रास्ते अलग हैं लेकिन ईश्वर एक है. ऐसे कंसेप्ट तो नहीं आ रहे ना, ये आना चाहिए. कहने का मतलब समझ रहे हैं क्या है? क्या है? बोलो बोलो. ये लिमिट अगर m पे डिपेंड कर जाए तो समझ जाओ कि अलग अलग लाइन के अलोंग लिमिट डिस्टिंक्ट आएगी. द वैल्यू ऑफ द लिमिट अलोंग डिस्टिंक्ट पाथ विल बी डिस्टिंक्ट. इट मीन्स व्हाट? लिमिट डिपेंड्स अपॉन m. समझिए बात को. लिमिट डिपेंड्स अपॉन m. इट मीन्स व्हाट? m का मतलब क्या है? m की वैल्यू चेंज करेंगे तो पाथ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? By changing the value of m, we are getting distinct paths, and along which we are getting distinct limits. It means what? Limit depends upon the path. क्या हो गया ये जीवन में? क्या है कि लिमिट डिपेंड्स अपॉन कहां बेटा? बोले पाथ. जब लिमिट डिपेंड्स अपॉन पाथ है, इसका मतलब क्या होगा? बोले लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ओहो, कितना बढ़िया कंक्लूजन. क्योंकि हम लिखे हैं अगर लिमिट पाथ पे डिपेंड कर जाए तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. बहुत बढ़िया बात समझ गए. अगर लिमिट पाथ पे डिपेंड कर जाए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. ओके, समझ गए? तो पाथ टेक्निक से हम क्या शो कर पा रहे हैं?
अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, देन यू हैव टू फाइंड द काउंटर एग्जांपल, यू हैव टू फाइंड एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट पाथ्स along which limit should be distinct. Then you are able to see that limit does not exist. Are you getting or not? Let us take another example. Another example can be taken here. Another example can be taken here. Let us take another example. What is the example? Find limit. इजी है, एकदम इजी है, हलवा है. xy टेंस टू 0, xy टेंस टू 0, x स्क्वायर y 5 अपॉन x स्क्वायर y 5 x स्क्वायर y 5 आपका क्या है? न्यूमरेटर. क्लियर? हम लोग नीचे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस बाई 5. क्लियर? Are you getting it? Find the limit of this function. Check whether limit exists or not. अब ये मुश्किल हो गया. Another example can be taken like this. Limit xy tends to 0 0. x y 5 upon x square plus y raised to power 10. Check whether limit of this function exists or not. Check. अभी होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन. तो आप समझ रहे हैं, अब आपका केवल स्ट्रेट लाइन से काम होने वाला नहीं है बेटा. अब आपको कुछ और सोचना पड़ेगा और चिंतन करना पड़ेगा. देखते हैं इस वक्त के बारे में क्या चिंतन करते हैं, इसके बारे में देखते हैं. लेट अस सॉल्व करते हैं. पहला सवाल आप लोगों के लिए, सेकंड सवाल खुद सॉल्व करते हैं. पहला ही जैसा है. लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एक्स बाई रेज टू पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई रेज टू पावर 10. 0 0 पे जाना है हमको, तो पाथ क्या ले सकते हैं? तो पहला आसान पाथ दोस्तों वही होता है, क्या होता है पहला आसान पाथ? फर्स्ट सिंपल पाथ इज स्ट्रेट लाइन. 0 0 पे जाना है. स्ट्रेट लाइन कौन सा पाथ होता है? y इज इक्वल टू एक्स, बट जनरल इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx. सो वी विल टेक द लिमिट अलोंग द पाथ y इक्वल टू mx. और अगर ये m पे डिपेंड कर जाए, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा, तो हम कह देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. टेकिंग द लिमिट, बहुत ध्यान से समझ लेंगे, टेकिंग लिमिट अलोंग y इज इक्वल टू mx. तो वही पुरानी कहानी, लिमिट x y की जगह mx रख देंगे बेटा, mx की पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस mx की पावर 10. और हमको लिमिट क्या है? y की वैल्यू रखेंगे एज y टेंस टू 0 x टेंस टू 0. As y tends to 0, x will also tends to 0. So this is x tends to 0. हम लोग कितने चालाक हैं, कितने बोले, सेकंड 2 वेरिएबल की लिमिट को हमने सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया. अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा बेटा लिमिट एक्स वाई टेंस टू लिमिट x टेंस टू 0. सॉल्व करिए. x की पावर 6 x रेज टू पावर 6 बाई रेज टू पावर m रेज टू पावर 5 x स्क्वायर प्लस m रेज टू पावर 10 x रेज टू पावर 10. x स्क्वायर ऊपर नीचे से कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिएगा. क्या होगा लाला? कुछ नहीं होगा. क्या करना है अपने को? कुछ नहीं. क्या करना है? कुछ नहीं. ऐसा करने से मन हल्का हो जाएगा.
वैल्यू ऑफ द लिमिट इज x की जगह 0 रखेंगे तो 0 अपॉन 1 प्लस 0, 0 अपॉन 1 प्लस 0 दैट इज 0। आप लोग एकदम खुश हो गए होंगे और होना भी चाहिए कि लिमिट अब m पे डिपेंड नहीं कर रही। अब आप किसी भी स्ट्रेट लाइन के चाहे तहत जाएंगे, चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे, कहीं से भी जाओ, इस रास्ता कोई भी हो, ईश्वर एक ही आ रहा है, ईश्वर एक ही आ रहा है। इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है लाला। दुनिया में कर्व केवल स्ट्रेट लाइन ही नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन के अलावा भी कुछ कर्व एग्जिस्ट करते हैं। कुछ कर्व ऐसे भी होते हैं जो स्ट्रेट लाइन के अलावा, एलिप्स है, पैराबोला, हाइपरबोला, तो हमने कह दिया कि लिमिट स्ट्रेट लाइन पे डिपेंड नहीं कर रही है, लेकिन स्ट्रेट लाइन के अलावा भी तो कोई कर्व हो सकता है ना भैया। अब कैसे डिसाइड करें, चेक करते हैं। स्ट्रेट लाइन के तहत तो जो हमारी लिमिट आ रही है वो अब लाइन पे डिपेंड नहीं कर रही है, किसी भी लाइन के अलग जाएंगे लिमिट आपकी 0 आ रही है, मींस इट इज डज नॉट डिपेंड। अगर इसमें m नहीं आ रहा है, इट मींस व्हाट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन m, इट मींस व्हाट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस। देन अनदर पाथ हो सकता है। अब सावधानी चाहिए, बोले क्या पाथ लेना है? इफ वी विल टेक द लिमिट अलोंग द पाथ, इफ वी विल फाइंड द लिमिट अलोंग द पाथ, व्हाट इज द पाथ? टेकिंग द लिमिट अलोंग पाथ बाई 5 इज इक्वल टू x। अब आपको लगा होगा मुझे कैसे स्वप्न आ गया कि मैं बाई 5 इज इक्वल टू x ले लूं। नहीं, अनुभव। क्या अनुभव? बोले बाई 5 की जगह x रखेंगे तो ऊपर पावर क्या हो रहा है, x इंटू एक्स, बोलो एक्स स्क्वायर, यहां एक्स स्क्वायर, बाई की पावर 10 भी यहां से क्या हो जाएगा, बोलो बेटा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी होमोजीनियस फंक्शन बन गया ना x में। तो ट्राई टू मेक दिस फंक्शन ए होमोजीनियस फंक्शन, so we will get the solution of the limit। तो क्या हो जाएगा बेटा, वही पुरानी कहानी। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, x इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू एक्स, तो बाई 10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या हो गया बेटा, आगे यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। लिमिट कितनी आ गई लाला, 1/2। यहां लिमिट क्या आ गई, 0। वाह, थोड़ा सा चिंतन अच्छा हुआ। तो क्या समझ में आने लगा मित्रों कि बाई इक्वल टू एम एक्स के तहत जो लिमिट आ रही है वो कितनी आ रही है, बोलो 0। यानी इस फंक्शन की बाई इक्वल टू एम एक्स के तहत लिमिट कितनी आ रही है, बोलो 0। और बाई 5 इज इक्वल टू एक्स के तहत लिमिट कितनी आ रही है बेटा, 1/2। तो अलग अलग पाथ के अलग लिमिट अलग अलग आ गई। बोले स्ट्रेट लाइन से नहीं, स्ट्रेट लाइन तो एक पाथ है। So in this case along two distinct path we have distinct limit। बोलो ना भाई, ये पाथ खोजना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, इट इज हलवा टास्क, वेरी सिंपल। हम लोग रोज स्टडी क्राउन चैनल पे आके इस तरह की हलवा बातें करेंगे, इजी है। बस आप लोग तो जुड़े रहिए एकदम वातानुकूलित कमरे में बैठ के मोबाइल के सामने। क्या along this path the limit is 1/2, along this path the limit is 0। it means what, वही कहानी जिसका डर था, क्या हो गया लाला, लिमिट डिपेंड्स अपॉन पाथ। लिमिट डिपेंड्स अपॉन पाथ, लिमिट डिपेंड्स अपॉन पाथ। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इंप्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर लिमिट, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये बताओ, हम कहेंगे पूछो लाला, लाला पूछो लाली, नहीं तो लड़कियां कहेंगी हमसे बोलते ही नहीं है, दोनों समान भाव। कि सर ऐसे तो अगर देखेंगे कि सारे पाथ के अलोंग लिमिट सेम आ रही है तो दुनिया में तो अनंत पाथ हैं, इनफाइनाइट पाथ सारे अवेलेबल, तो सबके तहत कैसे देखेंगे? बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन। यानी इस मेथड को हम तब दिखाएं, तब यूज करें, वी विल यूज सच टाइप ऑफ मेथड, पाथ टेक्निक ओनली व्हेन वी वांट टू शो दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देन इट इज वेरी इजी टू डिटरमाइन टू डिस्टिंक्ट पाथ अलोंग लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इस टेक्निक से दिखाना बड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि दुनिया के सारे पाथ लेने पड़ेंगे ना आपको। यू हैव टू टेकन सो मेनी पाथ। अगर हम ये दिखा दें कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देन यू हैव टू चूज एनी टू डिस्टिंक्ट पाथ, यू हैव टू डिटरमाइन, यू हैव टू सर्च। सो पाथ टेक्निक मेथड, it is advised, it is the suggestion that we have to use such method only when we want to show that limit does not exist. तो भाई पार्ट है, रिमार्क करके लिखेंगे। रिमार्क का मतलब क्या है, हमको पढ़ना है। रिमार्क बाय पाथ टेक्निक we will show that limit does not exist. It is easy, या ऐसे भी कैसे, बाय पाथ टेक्निक it is easy to show, it is easy to show that limit does not exist. Limit does not exist. क्लियर? दो अलग अलग पाथ बता दीजिए, लिमिट आपकी डिस्टिंक्ट आ जाएगी। लेकिन अगर आपको यह प्रूव करना हो कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, देन पाथ टेक्निक को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। देन वी विल यूज एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक व्हेन वी वांट टू शो दैट लिमिट एग्जिस्ट। सेकंड रिमार्क, इफ वी वांट टू शो दैट लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करती है, देन वी विल यूज पाथ टेक्निक, देन वी शैल यूज पाथ टेक्निक बेटा, देन वी शैल यूज एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक। तब हम एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक को यूज करेंगे। समझ गए? सो आई होप दैट यू विल सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस depends upon path technique and epsilon delta technique. So in the next class we will discuss how can you show that limit of a function is this, that limit of a function exists, then in this case we will use epsilon delta technique. तो बात समझ गए? अगर हमें ये दिखाना है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देन वी विल यूज पाथ टेक्निक। अगर हम ये शो करें कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, देन वी विल यूज epsilon delta technique. It is advisable. Are you getting or not? So in the next lecture we will discuss epsilon delta technique and we will solve some problems for the functions of the complex variable that limit of a function exists while using epsilon delta technique. आप लोग मेरे साथ बने रहिए स्टडी क्राउन चैनल पे, ऐसे ही हम लोग पढ़ते रहेंगे। आपके सजेशंस और सुझाव, कमेंट्स जो मिलते हैं वो मुझे प्रोत्साहित करते हैं और अच्छा करने के लिए। आपके सभी प्रश्न और सुझाव आमंत्रित हैं, जिनको मैं अगली कक्षा में निश्चित रूप से लेने का प्रयास करूंगा। आई होप यू विल रिमेन कीप इन टच विथ स्टडी क्राउन चैनल। थैंक यू सो मच।